मेरी बहन ने मेरी शादीशुदा जिंदगी में ऐसी आग लगाई कि मेरी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर बन गई। एक दिन किसी बात पर मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो गई तो उसने मेरे शौहर को कॉल करके मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। मेरे शौहर ने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो मुझे बात बात पर गालियां देने लगा और मुझे बहुत ज्यादा मारने लगा। उसने मेरे मोबाइल रखने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। मेरी सास मुझे बात बात पर नोका टोकी करती रहती थी। मुझे और मेरे माँ बाप को बुरा भला बोलती थी। मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। मेरा शौहर ना ही मुझे पैसे देता था और ना ही वो मुझे कुछ ला कर देता था। जब मैं अपने माँ बाप के घर जाती थी तो मेरे अब्बू मुझे जूते कपड़े वगैरह लेकर देते थे, मगर मेरे ससुराल वाले उसमें से भी नुक्स निकालते थे। यहाँ तक कि मेरा शौहर मुझसे वो पैसे भी छीन लेता था जो मेरे अब्बू मुझे खर्चे के लिए देते थे। वक्त गुजरता गया और मैं हालात को साथ के साथ एडजस्ट करती गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मेरा शौहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे कहने लगा कि मुझे पता है कि अम्मी तुम्हें सही नहीं समझती, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों अलग घर बना लेते हैं। मैं अपने शौहर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो सिर्फ मेरे शौहर की एक बहुत भयानक चाल थी। उसने कहा कि जो तुम्हारे नाम प्लॉट है वो तुम मेरी अम्मी के नाम कर दो। अम्मी हमें पैसे देगी और हम अपना नया घर ले लेंगे। मैंने अपने शौहर की बातों में आकर प्लॉट उसकी अम्मी के नाम कर दिया। वो प्लॉट उसकी अम्मी के नाम होते ही मेरा शौहर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़कर चला गया और फिर मेरा शौहर मुझे वापस दोबारा लेने कभी भी नहीं आया। तो मेरे अब्बू मुझे छोड़ने चले गए। मैंने अब्बू को कभी भी कुछ नहीं बताया था, मगर वहां जाकर अब्बू को पता चला कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो अब्बू मुझे वापस घर ले आए और खुला का केस कर दिया। मगर मेरे बहन भाइयों और भाभियों का सलूक मुझसे हरगिज़ अच्छा नहीं था। तो एक दिन मैं अपने अब्बू से चोरी छुपे अपने शौहर के पास ले गई, मगर मेरे शौहर ने मुझे अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरा भाई आकर मुझे दोबारा अपने साथ घर वापस ले गया। कुछ दिन बाद मैंने कोर्ट में जाकर खुला ले ली। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ या अल्लाह की ज़ात जानती है। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी रिश्ता खालिस नहीं होता। यहाँ तक कि सगे बहन भाई भी आपके अपने नहीं होते। आज मेरे बहन भाई मुझे ऐसे ताना देते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन बाद में मुझे याद आता है कि मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ और लड़कियों को ये ज़माना अकेले रहने नहीं देता। रो रो कर अब तो आंखों से आंसू भी ख़त्म नहीं होते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मगर मैं अपने खुदा से मकाफ़ात अमल की दुआ ज़रूर करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी भी ऐसे जहन्नम बन जाए जैसे उसने मेरी ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर बना दी है। आज मुझे ये बात तो साफ साफ पता चल गई कि कुछ बहन भाई ऐसे भी होते हैं जो अपने मफाद के लिए अपने सगे बहन भाइयों की खुशियों को आग लगा देते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन
उनमें से एक है। आज मेरी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी बहन का भी है। लेकिन आज मैं फिर भी उसे दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक उसे हमेशा खुश रखे और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन।